नया वर्ष हमेशा एक नया प्रश्न लेकर आता है कि अब आगे कैसे जीना है, किन बातों को साथ रखना है और किन बोझों को यहीं छोड़ देना है। 1 जनवरी 2026 का यह विशेष दिन तुला राशि वालों के लिए केवल समय का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आत्मसंतुलन, आत्मसम्मान और स्पष्ट निर्णयों की एक नई शुरुआत है। नमस्कार मेरे अत्यंत वीर, मेहनती और पराक्रमी तुला राशि के भाई बहनों। आज का यह वीडियो आपके जीवन का एक सुनहरा क्षण बनने वाला है। यह वीडियो आपके लिए केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी सहन शक्ति को मिला हुआ ईश्वरीय फल है। आगे बढ़ने से पहले इस नए भाग्योदय का स्वागत करने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक इस बात का संकेत है कि आपने इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए स्वयं अपने भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने अंतर्मन में जिस ईश्वरीय शक्ति पर, जिस कुल देवता पर आपका अटूट विश्वास है, उस अपने प्रिय देव का नाम भी अवश्य लिखें। आपकी ये अथाह श्रद्धा इस नए यश और सफलता की नींव बनने वाली है। यदि आप अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के सदस्य नहीं बने तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जीवन को बदल देने वाला कोई भी मार्गदर्शन आपसे छूट ना जाए। वीडियो के नीचे जो हाइप नाम का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर तुरंत क्लिक करें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में और भी तेजी से प्रवाहित हो सके। 1 जनवरी 2026 तुला राशि के लिए भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर संतुलन स्थापित करने का दिन है। आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपने कई बार अपने मन की बात दबाकर दूसरों की शांति को प्राथमिकता दी। यही कारण रहा कि पिछले समय में आप बाहर से शांत दिखे, लेकिन भीतर से बहुत कुछ टूटता रहा। आज का दिन उसी आंतरिक असंतुलन को पहचानने और उसे सुधारने का संकेत देता है। ये दिन आपको ये समझाने आया है कि संतुलन का अर्थ स्वयं को नजरअंदाज करना नहीं होता। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र आपको सौंदर्य, संबंध और सामंजस्य की शक्ति देता है। लेकिन जब यही शक्ति जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति निर्णयहीन हो जाता है। 1 जनवरी 2026 से शुक्र की स्थिति आपको ये सिखाने जा रही है कि हर परिस्थिति में बीच का रास्ता निकालना जरूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर स्पष्ट हाँ और स्पष्ट ना कहना भी आवश्यक होता है। ये सीख आपके लिए आसान नहीं होगी, लेकिन ये आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगी। मानसिक स्तर पर यह दिन आपके लिए राहत लेकर आता है। लंबे समय से आप जिस उलझन में थे, उसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि ये डर था कि कहीं आपके फैसलों से कोई नाराज न हो जाए। आज से ये डर धीरे धीरे कमजोर होगा। आप महसूस करेंगे कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश ने आपको कितना थका दिया था। 2026 की शुरुआत आपको ये आत्मविश्वास देगी कि आपकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी दूसरों की। परिवार के क्षेत्र में ये दिन आपको भावनात्मक स्पष्टता देगा। आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कई बार आपको लगा कि आपकी भावनाओं को समझा नहीं गया। 1 जनवरी के बाद परिवार में कोई ऐसा संवाद हो सकता है जो आपके मन में लंबे समय से दबे हुए भावों को बाहर आने का अवसर देगा। माता पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ बातचीत आज आपके लिए बहुत गहरी हो सकती है। यदि परिवार में किसी प्रकार का असंतुलन था, तो आप पाएंगे कि अब स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में स्पष्ट होने लगी हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन तुला राशि वालों के लिए हमेशा केंद्र में रहा है। आप रिश्तों में सामंजस्य चाहते हैं, लेकिन कई बार इसी चाह में आप अपनी सच्चाई छुपा लेते हैं। 1 जनवरी 2026 आपको ये समझाने आया है कि सच्चा संबंध वही होता है जहां आप बिना डर के स्वयं हो सकें। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपको अपनी सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी। ये सीमाएं दूरी नहीं लाएंगी, बल्कि सम्मान बढ़ाएंगी। अविवाहित लोगों के लिए ये वर्ष ये सीख लेकर आएगा कि केवल आकर्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। करियर के क्षेत्र में ये दिन आपके लिए निर्णय का संकेत देता है। पिछले समय में आपने कई बार सोचा कि आपको दिशा बदलनी चाहिए या नहीं। ये असमंजस आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। 1 जनवरी 2026 से आप धीरे धीरे ये समझ पाएंगे कि किस दिशा में आपकी ऊर्जा सबसे अधिक संतुलित रहती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय नई भूमिका या जिम्मेदारी का हो सकता है। व्यापार या स्वतंत्र कार्य करने वालों के लिए ये वर्ष साझेदारी में स्पष्ट नियम तय करने का संकेत देता है। अस्पष्टता से बचना इस वर्ष आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आर्थिक रूप से तुला राशि वालों के लिए ये दिन संतुलन का पाठ पढ़ाता है। आपने कई बार दूसरों की जरूरतों के लिए अपने संसाधनों को पीछे रखा।
2026 की शुरुआत आपको यह सिखाएगी कि अपनी आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आज से आप खर्च और बचत के बीच बेहतर संतुलन बना पाएंगे। ये समय बड़े जोखिम लेने का नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए मजबूत योजना बनाने का अच्छा अवसर है। पुराने रुके हुए धन से जुड़े मामलों में धीरे धीरे समाधान के संकेत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तुला राशि वालों को अक्सर असंतुलन का सामना करना पड़ता है, कभी बहुत ज्यादा काम तो कभी पूरी तरह ढीलापन। 1 जनवरी 2026 आपको ये समझ देगा कि नियमितता ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है। नींद, भोजन और दिनचर्या में संतुलन लाना इस वर्ष बहुत जरूरी होगा। यदि आप अपने शरीर के संकेतों को सुनना शुरू करते हैं तो छोटी समस्याएं बड़ी बनने से पहले ही रुक जाएंगी। आध्यात्मिक रूप से ये दिन आपके लिए आत्मचिंतन का है। आप उन लोगों में से हैं जो शांति की तलाश बाहर करते हैं, जबकि वो शांति भीतर ही होती है। 1 जनवरी 2026 आपको ये अनुभव करा सकता है कि कुछ समय अकेले रहना भी आवश्यक होता है। ये अकेलापन आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको स्वयं से जोड़ेगा। किसी शांत स्थान पर बैठकर अपने मन की सुनना आज आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। ये अनुभव आपको आने वाले पूरे वर्ष के लिए मानसिक संतुलन देगा। आज यदि आप कोई संकल्प लेते हैं तो वो ये होना चाहिए कि आप अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करेंगे। आप दूसरों के लिए संतुलन बनाने के चक्कर में खुद को असंतुलित नहीं करेंगे। यही संकल्प धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी शांति लेकर आएगा। ये वर्ष आपके लिए आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने का वर्ष है। तुला राशि वालों के लिए 2026 का संदेश बहुत स्पष्ट है। अब आपको हर स्थिति में मध्यस्थ नहीं बनना है। अब आपको हर विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। अब आपको ये स्वीकार करना है कि कुछ असंतुलन भी आवश्यक होते हैं ताकि नया संतुलन बन सके। ये समझ आपको मानसिक रूप से बहुत हल्का करेगी। जब भी आपको लगे कि आप फिर से दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब रहे हैं, तब ये याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी विवेकशीलता है। आप सुंदरता केवल बाहर नहीं, बल्कि अपने विचारों और निर्णयों में भी पैदा कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 इसी शक्ति को दिशा देने आया है। इस वीडियो को लाइक करना इसका संकेत है कि आप स्वयं को उस प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना यह दर्शाता है कि आप उस शक्ति का साथ दे रहे हैं जो आपकी रक्षा कर रही है। सब्सक्राइब करना इसका अर्थ है कि आप इस दिव्य ज्ञान के प्रवाह में शामिल हो रहे हैं। और हाइप बटन दबाना ये दर्शाता है कि आप अपनी विजय की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं। तुला राशि के सभी स्त्री और पुरुषों से एक बार फिर मैं पूरे मन से निवेदन करता हूँ, खुद को कभी भी कम मत समझो। बस विश्वास रखो, सब्र रखो और इस आने वाली खुशी का स्वागत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने प्रिय ईश्वर के नाम का जय घोष कमेंट्स में अवश्य करें और चैनल से जुड़े रहें। आपकी खुशहाली अब अटल है। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपकी प्रगति हो, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और प्रसन्न रहें। आपका समय अब शुरू हो चुका है। विजयी बनिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। एक बार फिर याद दिलाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका कल्याण हो, आप ठीक रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो। तो मेरे प्रिय तुला राशि के लोगों, उस चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला है। श्रद्धा बनाए रखें और सकारात्मक रहें। आने वाले 15 दिन आपके जीवन के सबसे सुनहरे समय होने वाले हैं। मत भूलिए, इस पूरे सफर में मैं आपके साथ हूँ। ईश्वरीय शक्ति का नामस्मरण करते रहें और आनंदित रहें। आपकी विजय अटल है। पीछे मुड़कर मत देखिए, केवल सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।